हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आई नो मैं बहुत दिनों बाद ऐसी वीडियो बना रही हूँ और आप लोग से फेस टू फेस बातें कर रही हूँ, क्योंकि स्टडी व्लॉग ही आते हैं, आप लोग ने देखा होगा। सो एनीवे गाइस, आज मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि बहुत सारे लोग कॉमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि दीदी आप अपने दिसंबर का पूरा प्लानर बताओ। हालांकि लोग तो मेरे से पूछते हैं कि 5 मंथ का पूरा प्लानर बताओ। तो गाइज, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो इतना लंबे टाइम पीरियड का पूरा प्लानर लेके चलती हूँ। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अपना वीकली टारगेट बनाती हूँ या फिर मैं मंथली बना लेती हूँ, वही बहुत इनफ रहता है। अगर आप पूरे 5 मंथ का टारगेट बना लोगे तो वो आप फॉलो भी नहीं कर पाओगे और फालतू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ने पूछा कि आप अपना दिसंबर का प्लानर बताओ। सो वही मैं वो तो प्लानर मैंने काफ़ी पहले बना लिया था, जब दिसंबर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने सारा कुछ बना के रखा था। बट मेरे को ऐसे नेसेसरी नहीं लगा था कि मैं आप लोग को भी शेयर करूँ और आप लोग से बताऊँ, क्योंकि सब बच्चों की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। सारे लोग अपना खुद से ही प्लानर बनाते हैं और अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से बनाते हैं कि मैं कितना टारगेट कंप्लीट कर पाऊंगा, उस हिसाब से बनाते हैं। क्योंकि ऐसे बनाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाई फाई कोई टारगेट बना रहे हो, बाद में आपका कंप्लीट भी नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो हमेशा आपको ऐसे ही टारगेट्स बनाने चाहिए जिसको आप कंप्लीट कर लो, और जब आपका वो टारगेट कंप्लीट हो जाए तो आपको खुशी भी मिले और बहुत सारा सेटिस्फैक्शन मिले। सो या गाइस, तो चलो मैं अपना प्लानर बताती हूँ एंड बताती हूँ कि मैंने दिसंबर मंथ में क्या प्लान किया है, मेरे को कितने चैप्टर कवर करने हैं, कौन से सब्जेक्ट में। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आगे जो मैं आपको प्लानर अपना पूरा दिखाऊंगी ना, वो मैं वॉइस ओवर में ही करूँगी। पहले मैं अपना ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने क्या सोचा है और कितने टाइम बचे हैं, क्या कुछ मेरे को करना है, सारा कुछ मैं बता देती हूँ। तो गाइस, आपसे 5 मंथ ही बचे हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए, 2025 के एग्ज़ाम के लिए, और ऑलरेडी हमारे बहुत सारा टाइम निकल गया है। 5 से 6 महीने हमारे ऑलरेडी निकल गए हैं। तो आई थिंक जो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है ना, उसमें जो ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं वो अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट भी कर लेते हैं। और जो खुद से पढ़ते हैं, मतलब जो सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करते हैं और खुद से पढ़ने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और वो ड्रॉपर होते हैं तो ऑलरेडी उन्होंने कभी ना कभी कोचिंग की रखी होती है या फिर ऑनलाइन पढ़ रखा होता है, तो वो अपना ऑलरेडी दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उनका दिसंबर से रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। हालांकि मैं भी ड्रॉपर हूँ, बट मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मेरा बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा था वो काउंसलिंग कराने में ही निकल गया। ये था कि लास्ट में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हाँ गाइज, आप लोग ये भी पूछते हो कि मैंने वेटनरी का आप लोग को बताया था कि मैं वेटनरी की काउंसलिंग भी करवा रही हूँ, और उसके लिए मैं जबलपुर गई भी थी स्टाफ वैकेंसी राउंड में। तो कुछ लोगों ने पूछा दीदी आपका वेटनरी में क्या हुआ, आपने ले लिया कॉलेज की नहीं। तो गाइज, मेरे को वेटनरी में कॉलेज मिला ही नहीं। मैं लेने तो गई थी, पूरा मेरा मन था कि अगर मेरे को वेटनरी में कॉलेज मिल जाता है तो मैं ले लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को मिला नहीं। मैं सिर्फ 10 नंबर से कम रह गई जनरल कैटेगरी में। मेरा जनरल कैटेगरी है, तो मैं सिर्फ 10 नंबर से कम रही और एक बच्चे से पीछे रह गई। आई थिंक जो लास्ट जनरल का कट ऑफ गया है वो 441 नंबर गया और मेरे 430 नंबर हैं। तो मेरे पहले सिर्फ एक लड़का था, 441 नंबर था उसका, तो वो जब गया, वो लास्ट एक ही सीट बची थी तो उसको वो सीट मिल गई। मैं जब गई तो पूरी सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी थी और 0 सीट बची थी, तो मेरे को नहीं मिला, से पीछे रहेगी। बट कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और हमें यही मान के चलना चाहिए कि मान लीजिए हमें एक सीट से, मैं 10 नंबर से पीछे रहेगी तो आगे कुछ ऑब्वियसली बहुत अच्छा होने वाला होगा, तभी ऐसा कुछ हुआ। सो या गाइज, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम काउंसलिंग कराने में ही चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो टाइम चला गया हमको उसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो टाइम हमारे पास बचा है हमें उसमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखो जो टाइम गया है ना वो वापस तो नहीं आ सकता, बट हमारे पास जो टाइम है अभी 5 महीने, उसमें हम अपना फोकस कर सकते हैं, पूरा एफर्ट लगा सकते हैं, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिल पाए। तो हमें अभी जो 5 महीने बचे उसी में फोकस करना है और हमें बहुत सारा एफर्ट लगाना है कि हम उस 5 महीने को कितना अच्छे से अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आएँ। तो गाइज़, जो मेरा कुछ प्लान है वो ये है कि अभी मेरे को दिसंबर महीने में जो मेरा फिजिक्स का प्लान है, सबसे पहले तो फिजिक्स के ही बहुत सारे डाउट आते हैं कि मेरे से फिजिक्स बनती नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं होते हैं। तो गाइज़ देखो, जो पहली बार न्यूमेरिकल सॉल्व करता है किसी से भी नहीं होता है, बिकॉज स्पेशली बायो वालों को तो और ही डर लगता है फिजिक्स में। और फोबिया आपका इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टीचर से पढ़ रहे हो। अगर आपको शुरुआत से ही फिजिक्स का गलत टीचर मिल जाता है, बहुत हाई लेवल में पढ़ाता है, आपको समझ नहीं आता, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा नहीं है, तो आपको ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के प्रति जो होता है वो फोबिया हो जाता है। मैं फिजिक्स की नहीं, मैं किसी भी सब्जेक्ट की को, अगर केमिस्ट्री में भी आपको ख़राब टीचर मिल गया ना, तो फिर आपको हमेशा केमिस्ट्री से डर लगेगा और हमेशा आपको लगेगा कि मेरे से ये सब्जेक्ट बनता नहीं। भले वो सब्जेक्ट कितना भी ईजी है, बट आपको यही लगेगा कि मेरे सब्जेक्ट बन नहीं रहा है। तो बहुत
हद तक ये जो हमारा फोबिया होता है ना, वो टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, कितने अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो। सो या गाइज, तो जो बहुत सारे डाउट हैं कि मेरे से न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, तो जो पहली बार लगाता है किसी से भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, तो आप ये करो, मान लीजिए मैं हार्डली लेके चलती हूँ, आपने 10 न्यूमेरिकल्स लगाए, उसमें सिर्फ आपसे 2 ही न्यूमेरिकल्स बने, मैं बहुत ख़राब हालत में लेके चलती हूँ, मान लीजिए आपसे 2 ही न्यूमेरिकल्स बने, मान लीजिए आपसे 8 न्यूमेरिकल्स नहीं बने, तो वो जो 8 न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बने हैं उसको आप जो भी बुक सॉल्व करते होगे उसमें पीछे आपके सॉल्यूशन भी दिया रहता है। तो जो 8 न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बने ना, वो पीछे जाओ और पूरा न्यूमेरिकल देख देख कर आप सॉल्व करो। ऐसा नहीं करना है कि आपसे 8 न्यूमेरिकल्स नहीं बने तो आपने छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने खुद भी अपने ड्रॉप ईयर्स में ये सारी गलतियाँ की हैं जो मैं अपने खुद से, और ये जो सारा कुछ मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं खुद भी अपने ड्रॉप ईयर में ये सारी गलतियाँ कर चुकी हूँ कि मेरे से न्यूमेरिकल्स नहीं बनते तो मैं छोड़ के सीधे नेक्स्ट चैप्टर में जंप कर जाती थी और ये छोड़ ही देती थी मैं चैप्टर कि मेरे से बन ही नहीं रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन, यही सेम टाइप का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बार देखने को मिलेगा, तो आपका दिमाग पक्का चलेगा कि अब मैंने ये क्वेश्चन लास्ट बार किया था और इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा था। तो ऐसा कर सकते हो आप, धीरे धीरे आपसे ऐसा करते करते आपसे बनने लगेगा। और कोई भी इंसान नहीं होता जो पहली बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे और उसको सीधे बन ही जाए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है। हमेशा प्रैक्टिस से ही लोग परफेक्ट होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करो और थोड़ी टैकल करो क्वेश्चन से, आपसे बनने लगेंगे। तो जो मेरा फिज़िक्स का प्लान है वो ये है कि मेरे को 10 चैप्टर फिज़िक्स के दिसंबर महीने में कंप्लीट करने हैं और हमें बहुत सारा एफर्ट लगाना है कि जो हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस है ना, वो हमारा दिसंबर महीने में ही कंप्लीट हो जाए, जिससे जनवरी या फिर मिड जनवरी से हम अपना दोबारा मतलब अपना फर्स्ट राउंड का हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें मिड जनवरी से। जनवरी आधी तक आपके पास पूरा टाइम है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और जैसे मैं अपना खुद का बताऊँ तो मेरा अभी मैंने खुद ही 1 महीने से अपनी स्टडी स्टार्ट किया, तो मेरे 11th का बहुत सारा बैकलॉग बचा हुआ है। हालांकि मैंने ऑलरेडी 5 से 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं 11th के, बट फिर भी अभी बहुत सारे चैप्टर्स बचे हैं। तो जो पहले आपका बैकलॉग है उसको अभी क्लियर करने की कोशिश करो। और लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि दीदी आप फिजिक्स में 1 शॉट ले रहे हो या फिर आप डिटेल लेक्चर ले रहे हो। तो देखो, जो भी चैप्टर मेरे से बनता है या फिर जिसके क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाते हैं, जैसे 1D 2D NLM फ्रैक्शन, ये सारे चैप्टर्स हुए वो मेरे से ऑलरेडी बनते हैं और मेरे से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं इन चैप्टर के। तो मैं इनका 1 शॉट ही लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं क्यों डिटेल लेक्चर देख के इसमें अपना टाइम वेस्ट करूँ। मैं उसमें जो इसमें टाइम बचेगा मैं उस टाइम को निकाल के मैं अपने उस चैप्टर देना चाहूँगी जो मेरे से चैप्टर नहीं बनते हैं फिजिक्स में, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया और ये रोटेशनल मोशन हो गया। ये सारे चैप्टर में मैं इधर का टाइम बचा के उधर इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। तो जो मेरे से चैप्टर बन जाते हैं उनका मैं 1 शॉट लेना प्रेफर करती हूँ, और जो मेरे चैप्टर नहीं बनते हैं या फिर उसमें ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं उनका डिटेल लेक्चर देख लेती हूँ। और डिटेल लेक्चर मैं MR सर से देख रही हूँ, यकीन 2.0 बैच से। तो मैंने आपका एक डाउट तो क्लियर कर दिया कि मैं फिजिक्स के लेक्चर डिटेल देखती हूँ कि 1 शॉट देखती हूँ। अब रही बात केमिस्ट्री की, नहीं पहले मैं फिजिक्स का बता देती हूँ कि मैं फिजिक्स में कितने चैप्टर कवर करने वाली हूँ दिसंबर मंथ में। तो मैं दिसंबर मंथ में टोटल 10 चैप्टर कवर करने वाली हूँ, जो मैं आपको आगे पूरा चार्ट के थ्रू पूरा बताने वाली हूँ। तो मैं दिसंबर महीने में 10 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट करने वाली हूँ। और मैंने सारा डेट वगैरह भी सारा कुछ प्लान कर लिया है कि मेरे को कितने दिन कौन से चैप्टर्स में देने हैं, तो मैं सारा कुछ प्लान करके रखा है। तो या गाइस, और उसके बाद मैं मूव ऑन करती हूँ केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में मेरे को लेक्चर देखने की इतनी नीड नहीं है, क्योंकि मेरे से केमिस्ट्री आती है, जैसे सारे बच्चों को ही होता है। केमिस्ट्री बायो की स्ट्रॉन्ग होती है, फिजिक्स में थोड़ी वो वीक होते हैं। तो केमिस्ट्री मेरी भी अच्छी है, बट मैं ऑर्गेनिक के लिए जो अभी यकीन 2.0 बैच में पंकज सर पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक अभी उन्होंने स्टार्ट किया है आज से। हाइड्रोकार्बन 2 दिन पहले से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो गया है। तो मैं ऑर्गेनिक के लिए क्या कर रही हूँ कि जो सर पढ़ा रहे हैं ना, मैं उनके फ्लो में ही साथ साथ चलती जा रही हूँ, और साथ साथ ही मैं अपना ऑर्गेनिक कंप्लीट करती जा रही हूँ, और साइड बाय साइड मैं अपना फिजिकल भी पढ़ रही हूँ और इनऑर्गेनिक भी कर रही हूँ। और गाइज, मेरी ये आदत है हमेशा से कि मैं केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ। एक दिन में मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, भले मैं आधे चैप्टर ही पढ़ पाऊँ, बट मैं तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ, इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी और फिजिकल भी। तो दिसंबर मंथ में मेरा प्लान है कि मैं फिजिकल अपना पूरी कंप्लीट कर लूँगी, साथ साथ में ऑर्गेनिक तो चल ही रही है। अभी सर हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे हैं। और रही बात इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में ऑलरेडी बहुत कम चैप्टर्स बचे हैं, तो आप कभी भी उसको कंप्लीट कर सकते हो। मैं तो कोशिश करूँगी कि मैं साथ साथ ही अपना पूरा कंप्लीट करते जाऊँ, और दिसंबर महीने में मैं अपनी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ। ऑर्गेनिक साथ साथ चलेगी, तो उसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं पूरी कंप्लीट कर पाऊँगी, क्योंकि जब तक बैच में कंप्लीट होगा तभी तक मेरा भी कंप्लीट होगा। बट मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक पूरी खुद से दिसंबर महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सो ये रहा मेरा कुछ केमिस्ट्री का प्लान।
और अब नेक्स्ट आती है बायो की बारी। तो बायो में मैं साथ साथ में ही दोनों 11th के और 12th के मैं दोनों बायो एक दिन में पढ़ती हूँ। 11th वाली तो मैं अपनी लाइब्रेरी में ही पढ़ लेती हूँ। आप लोगों को पता है मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, क्योंकि आप लोग में अगर मेरा व्लॉग देखते होगे स्टडी व्लॉग, तो मैं 11th की बायो लाइब्रेरी में ही पढ़ लेती हूँ। मैं शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और 12th की बायो मैं अभी लाइव पढ़ती थी आप लोग के साथ ही, बट अभी 4-5 दिन से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। बट मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बायो छोड़ दिया है। मैंने दोनों 11th भी 12th भी मैंने दोनों साथ साथ पढ़ती हूँ। 2 चैप्टर एक दिन में मैं पढ़ ही लेती हूँ बायो का। अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती है कि आप बायो कैसे पढ़ रहे हो। मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं एनसीईआरटी रीड करती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने आपको बताया कि मैंने लास्ट ईयर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ फॉलो की थी। तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं बायो में। मेरे लास्ट ईयर 310 नंबर थे, और जो भी नंबर में कटे थे वो मेरे बहुत सिली मिस्टेक की वजह से कटे थे। तो बायो मेरी ठीक ठाक है, तो मैं उसमें फालतू का लेक्चर देखने का प्रेफर नहीं करती हूँ। जो भी चैप्टर जैसे जेनेटिक्स हो गया या फिर कोई टफ चैप्टर हुआ, भले आप उसका वन शॉट देख लो बायो का। और मैं बायो का, अगर आप ड्रॉपर हो तो मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करूँगी कि आप बायो का डिटेल लेक्चर देखो। अगर आप ड्रॉपर हो तो, अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली आप डिटेल लेक्चर देख सकते हो। बायो के एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, और मैं एनसीईआरटी तुरंत पढ़ के उसी चैप्टर की पीवाईक्यू सॉल्व कर ली। तो मैं एडिशनल क्वेश्चन भी कोई सॉल्व नहीं कर रही हूँ इस बार बायो का, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे पेपर दिए थे बायो के लिए। तो मेरे को इस ईयर कोई नीड नहीं लग रही कि मैं एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करूं। मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ और उस चैप्टर की तुरंत पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ, जितने भी पीवाईक्यूज हैं। एंड आप वन मोर थिंग गाइस, आपको पीवाईक्यूज बहुत ही पीछे और बहुत ही पुराने सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हमारी एनसीईआरटी कितनी बार चेंज हो चुकी है। तो क्वेश्चन भी चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप बहुत पुराने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे 2000 के नीचे वाले अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे 19 के, तो आपसे ऑलरेडी वो नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है वो। तो आप हट भी गए एनसीईआरटी से, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो मैं तो प्रेफर करूँगी आप 2006 के बाद से आप बायो के पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं खुद भी वही कर रही हूँ। और कर लोगे तो आप के लिए इनफ रहेगा वो। तो या गाइस, तो बायो के लिए मेरा कुछ ये प्लान है। सो या एंड आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स बचा है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, या फिर मैं अपने नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में आपके डाउट्स कवर कर लूँगी, तो मैं उसी में बता दिया करूँगी। सो या गाइस, अब आप मेरे आगे का पूरा प्लानर देखो, और पूरा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी तो पूरा उसका देखो। मैं उसमें वॉइस ओवर करूँगी और सारा कुछ आपको बताऊँगी कि मेरे क्या क्या प्लान्स हैं, और सारा कुछ मैं आपको पूरा चार्ट दिखाने वाली हूँ। तो या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे आप नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग के साथ। और जिसको भी स्टडी ब्लॉग देखना पसंद है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। डेली स्टडी ब्लॉग मैं पोस्ट करती हूँ, और मैं जल्दी ही अपने चैनल पर चैलेंज भी लाने वाली हूँ। 21 डेज़ का चैलेंज, लेट नाइट चैलेंज रहेगा। 1-2 बजे तक अपन साथ में पढ़ा करेंगे। सो या गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आगे का पूरा प्लानर जो है मेरा, आगे आपको मैं दिखाती हूँ, तो वो आप कंटिन्यू करो। सो गाइज, ये रहा मेरा कुछ प्लानर। मेरे को फिजिक्स में करने हैं ग्रेविटेशन, थर्मल फिजिक्स, एसएचएम, एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास। और 12th में करना है मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर और डुअल नेचर और एटॉमिक फिजिक्स। अभी तो मैंने 10 चैप्टर ही करे हैं, और इसमें तो काफ़ी सारे मेरे कंप्लीट भी हो गए हैं, तो मैं इसमें और भी चैप्टर ऐड ऑन करती जाऊँगी। सो या गाइज, और केमिस्ट्री में रहा मेरा ये सारे चैप्टर्स। फिजिकल के पूरे चैप्टर मैंने लिखे हैं, और मेरे को दिसंबर महीने में पूरे फिजिकल के चैप्टर कंप्लीट करने हैं। साथ साथ में मेरे को इनऑर्गेनिक भी करनी है, एंड ऑर्गेनिक तो मेरा ऑलरेडी साथ में चल रहा है लेक्चर के साथ साथ में। बट अगर मेरे को टाइम मिलता है इस बीच में, तो मैं ऑर्गेनिक के चैप्टर भी खुद से रिवाइज करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सारे नोट्स बने हैं, तो मेरे को नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मेरे को टाइम मिलता है इतना सारा सिलेबस करने के बाद, तो मैं ऑर्गेनिक भी साथ साथ में रिवाइज करते जाऊँगी। सो या गाइस, यही था मेरा कुछ प्लान। आप लोग भी शेयर करो आप लोग ने क्या प्लान किया है।